नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे चैनल टेक्निकल मनीष 90 में। दोस्तों आज हम लोग एक इमरजेंसी फॉल्ट कोड पे वीडियो बनाने जा रहे हैं। इसमें हम आप लोग को दिखाएंगे कि इमरजेंसी फॉल्ट जनरेट कहाँ से होता है और उसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले आपको अपने जेनसेट में इमरजेंसी ये देखना है कि इमरजेंसी स्विच कहाँ पर लगी हुई है। तो जैसे हमने इमरजेंसी दबाया, इसमें अपना फॉल्ट कोड 1434 आ गया। अब हमने यहाँ पर इसको रिलीज कर दिया। रिलीज करने के बाद में फॉल्ट कोड चला गया। कभी कभी क्या होता है टेस्टर कि अपना देखो इसमें वायर में प्रॉब्लम रहेगी। इधर से थोड़ा ना, जैसे कि ये आप देखो ये एनसी स्विच लगा हुआ है। जैसे हम इसको इमरजेंसी को प्रेस करते हैं तो ये एनो हो जाता है, ये सर्किट ओपन हो जाता है। इसके वजह से अपना इमरजेंसी दिखाने लगता है। जैसे मैंने मान लो कि यहाँ से खोल दूंगा, फिर भी आपको इमरजेंसी दिखने लगेगा। अब उसके बाद में हम अंदर ये वाला वायर और ये स्विच ज़रूर चेक करना होगा आपको। यहाँ से और यहाँ के बीच में कंटिन्यूटी थोड़ा दिखाना। कंटिन्यूटी जैसे ये आपको हम दिखा रहे हैं, ये कंटिन्यूटी पकड़ के रखिए उधर से। ये आपको हम दिखा देते हैं। जैसे ये अपना स्विच जो है ये कंटिन्यूटी पे चल रहा है। यहाँ से ये वाले स्विच को चेक करेंगे तो ये कंटिन्यूटी बता रहा है, यानी हमारा ये स्विच ऑन है, ये एनसी में है। आप एक बार इमरजेंसी लगाना। जैसे हमने इमरजेंसी लगा दिया ये एनो हो गया, यानी इसकी सर्किट इनकम्प्लीट हो गई, तो इमरजेंसी दिखाने लग जाता है। और इसको रिलीज करना एक बार, फिर से देखो ये अपना एनसी हो गया। अब दोस्तों हम आपको पैनल बोर्ड में इसका कनेक्शन बताते हैं कि कहाँ कहाँ से होता है। जैसे इस कार्ड में हम आपको दिखाते हैं, ये 15 और 16, ये भी जो अभी देखोगे आप डिस्प्ले में, ये 15 और 16 ये कस्टमर टीवी है। और इस पे हम बात करते हैं तो ये जो दोनों लगे हुए हैं ये इमरजेंसी के वायर हैं। अब मैं आपको इधर दिखाता हूँ कि जैसे देखो इसमें अपना इमरजेंसी नहीं दिखा रहा है, अभी कोई शट डाउन नहीं आ रही है। हम इस वायर को निकालते हैं। सबसे पहले हम इस वायर को निकालते हैं, तो ये हमने कनेक्टर को निकाल दिया। अब हम देखेंगे तो यहाँ पे इमरजेंसी शट डाउन अपना 1434 आ गया, यानी ये वाले का यहाँ से डायरेक्ट कनेक्शन है, तो ये अपना 1434 आने लगता है। तो सबसे पहले हम लोग, अगर सपोज दैट आपके कार्ड में कहीं प्रॉब्लम आ रही है, तो सबसे पहले हम इसको निकाल करके और इसको देख लेंगे। यहाँ पे हम क्या करते हैं कि इस वाले वायर को और इस वायर को हम लूप कर देंगे, तो भी हमारा इमरजेंसी ख़त्म हो जाता है। उसके बाद दोस्तों मैं दिखाऊं, ये जो अपना एक कार्ड से इमरजेंसी का ये वायर लगा रहता है। मैं इसको भी खोल के दिखाता हूँ आपको। जैसे मैंने इसको खोल दिया, अब देखना, अब फिर भी इसमें अपना इमरजेंसी का बटन आ गया, इमरजेंसी का शट डाउन आ गया, यानी ये सीरीज सर्किट में काम करता है। आप इतना समझ लो, या तो इमरजेंसी का स्विच जो होगा, या तो इमरजेंसी का स्विच प्रॉब्लम करेगा। तो हमने आपको बताया कि ये दो वायर है, ये देखो इमरजेंसी 1 2, अगर इसमें भी अगर ये कहीं सीरीज में दे करके रखा गया है तो वहाँ पे वो सर्किट देख लेना है। ये आपको समझना चाहिए कि दोनों में जब कांटेक्ट रहेगा तभी ये एनसी काम करेगा। और जैसा कि हमने इसमें भी बता दिया, अगर आपको कहीं और भी लगाना हो तो इससे आप कहीं भी लगाओ, तो दो ही जगह इमरजेंसी के पॉइंट हैं। एक इमरजेंसी का ये पॉइंट है और एक इमरजेंसी का ये पॉइंट है। तो 140 kVA से 500 kVA में सेम कार्ड आते हैं, इसलिए आपको कन्फ्यूज़ नहीं होना है। जैसे आपको अगर ये वाला लिंक जो है, ये वाला लिंक हम लोग यहाँ भी डाल देंगे, तो भी ये सारा सिस्टम बाईपास होकर के यहाँ पे हो जाएगा, यानी सारा हम लोग सिस्टम को चेक कर लेंगे। तो दोस्तों हम आपको एक बोर्ड पे भी अपना डायग्राम छोटा सा बना करके इमरजेंसी सीरीज का, दोस्तों जैसा कि हमने आपको प्रैक्टिकल में दिखाया कि इमरजेंसी स्विच काम कैसे करता है, इसमें प्रॉब्लम क्या आती है। तो दोस्तों हम लोग को समझना पड़ेगा कि इमरजेंसी स्विच लगाते कैसे हैं और ये काम कैसे करता है। तो जैसे हमने आपको अभी भी दिखाया था 1302 कार्ड में, तो हमने एक पीसीसी का ऐसे बनाया है। तो इसमें क्या होता है दोस्तों ना कि पीसीसी में 15 नंबर ये जो होता है अपना निगेटिव इससे निकलता है, और जैसे हम अपना 14 नंबर पे अपना ये वाला एनसी कॉन्टेक्ट बन जाता है इमरजेंसी स्विच से, तो इंजन में कोई फॉल्ट नहीं दिखाता। और जैसे ही हम लोग यहाँ से इसको पुश करेंगे और ये एनो होगा इमरजेंसी स्विच, ये अपना एनसी रहता है नॉर्मली, और जैसे ये एनो होगा वैसे ही अपना इमरजेंसी का अलार्म अपने जेनसेट एप्लीकेशन में आ जाता है। जैसे और भी कुछ इक्विपमेंट है उसमें भी एनसी कॉन्टेक्ट पे कोई चलता है, कोई एनो कॉन्टेक्ट पे चलता है। तो जैसे हम लोग अभी बात कर रहे हैं 1302 पे, तो दोस्तों होता क्या है कि जैसे आप 1302 कंट्रोल सिस्टम में एक इमरजेंसी लगा है, तो उसको पहले हमने जैसे बताया था
कि इसको एनसी चेक करना होता है। एनसी चेक कर लेंगे और वहाँ पे हम देख लेंगे तो ये आपको पता चल जाएगा कि हमारा जो है स्विच में प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद हो सकता है कि ये वायर ब्रेक हो, जब वायर ब्रेक होगा तो भी इमरजेंसी स्विच दिखा देगा। इसमें ज़्यादा परेशान होने वाली चीज़ नहीं है, हम लोग को ये क्लियर समझना होगा कि इमरजेंसी आखिर लगता कैसे है। तो ये पावर बोर्ड में पीसीसी में जब तक हम निगेटिव यहाँ पे 14 नंबर पे देंगे तो 14 नंबर पे जब तक निगेटिव रहेगा तब तक पीसीसी पावर कमांड कंट्रोल बोर्ड में ये अपना अलार्म नहीं आएगा। और जैसे ही ये पावर कट हो जाएगी यानी निगेटिव सिग्नल मिलना इसको बंद हो जाएगा तो उस समय ये अपना अलार्म दिखा देता है 1302। अगर मान लो दोस्तों कि अगर ये वाला रिमोट इमरजेंसी अगर मान लो कि आपके जेनसेट में थर्मोस्टेट लगा हुआ है तो थर्मोस्टेट जो होता है उसमें भी वो भी आप मान लो कि यहाँ पे लगा दिए तो यही सीरीज पैनल में ही वो चलेंगे। जैसे मान लो कि ये टेम्परेचर थर्मोस्टेट वाल्व भी खराब हो जाता है, अपना वेदर का टेम्परेचर के लिए होता है, तो अगर ये भी खराब हो जाएगा तो आपको इमरजेंसी स्विच ही दिखाएगा, उसमें दूसरा कुछ नहीं दिखेगा। तो ये दोस्तों आप लोग समझ लीजिए कि जैसे अगर मान लो कि सिस्टम हमने इसको भी चेक कर लिया, यहाँ थर्मोस्टेट को भी चेक कर लिया और जितने भी इमरजेंसी थे हमने सारे को चेक कर लिया, अगर काम नहीं कर रहा है तो हम लोग यहाँ पे बाहर से निगेटिव भी दे देंगे तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। उसके बाद में हम लोग सर्किट को देख लेंगे। तो दोस्तों यही अपना 1302 के पावर कमांड कंट्रोल सिस्टम में इमरजेंसी का प्रॉब्लम आता है तो ऐसे हम सॉल्व कर सकते हैं। दोस्तों अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो एक लाइक ज़रूर करना। तब तक के लिए नमस्कार।